अभी हमारे बीच उपस्थित केपी सुनील जी, उनसे हम अनुरोध करेंगे कि वो अपना बहुमूल्य वक्तव्य हम लोगों के बीच रखें। নমস্কার, এখানে এসে ভালো লাগছে। শিবজি আপনি যে অনেকদিন ধরে চিনি, এবার ঘটনা আমাদের বাবা মারা গেছে 2011 সালে। বাবা ডেড বডি কলকাতায় আমার গ্রামে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের 8 ঘন্টা সময় লেগেছিল একটা ডেড বডি ভ্যান জোগাড় করার জন্য। আশা করা যায় এই ধরনের ভ্যান আয়োজন হয় তাহলে মানুষের অনেক সুবিধা হয়। স্পেশালি আমি যে অঞ্চলে থাকি নিউ টাউন, সেখানে এই ধরনের সুবিধা খুবই কম, অনেকটা সময় ওয়েট করতে হয় একটা ভ্যান জোগাড় করার জন্য। তো আমি আশা করি এই ধরনের ভ্যান এলে অত্যন্ত যে আমাদের ভাই থাকেন, আমি মনে করি আমার নিউ টাউন অঞ্চলের লোকজন আর বেশি সুবিধা পাবে। বাকি সবার থেকে কিছু অন্তর প্রায়োরিটি আমাদের পাওয়া উচিত। थैंक यू। नॉर्थ कोलकाता अच्छा काम कर रहा है और नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड ये जो प्लान लिया है, आशा रखते हैं कि आदमियों के लिए ये सुविधा होगा, लोकल या दूर का भी, जिनको भी, और आगे भी ये काम बढ़ाए, अच्छा करें। ये बोल के हम अपना वक्तव्य करें। सभी को नमस्कार। जनहित संकल्प ने जो एक संकल्प लिया है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू, यानी कि CSR, हर कंपनी का कंपनीज एक्ट में एक पोर्शन या एक परसेंटेज CSR में खर्चा करते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद NFL का, उन्होंने इस कार्य के बारे में सोचा। अक्सर क्या होता है कि CSR जो है ये कंपनीज एक्ट का सेक्शन 135 का एक क्लॉज है, लोग उसको कर देते हैं, मगर वो सेवा भाव जो चाहिए होता है कई बार नहीं रहता है। हम लोग ये जो सर्विस शुरू कर रहे हैं, बाकी सब कंपनियां जो है जीते जी हेल्थ सर्विस, एजुकेशन सर्विस, स्किल डेवलपमेंट सर्विस देती है, और ये जो सोच है कि एक आदमी के जाने के बाद भी हम लोग उनका डिग्निटी, ऑनर, रिस्पेक्ट को कायम रख के ये सर्विस करें, और एक गरीब भाई जो अफोर्ड नहीं कर सकता उतना भव्य फ्यूनरल का, उसको भी हम लोग मौका दे कि अपने चाहने वालों का एक डिग्निटी, रिस्पेक्ट, ऑनर के साथ, श्रद्धा के साथ वो फ्यूनरल कर सके। ये एक वैन खाली ट्रांसपोर्टेशन के लिए ही यूज नहीं होगी, ये हम लोग एक फैमिली को एक सपोर्ट देंगे, उनके साथ में खड़े रहेंगे। खाली ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं, जब जिसकी जो ज़रूरत होगी, वो आपका रिचुअल्स होगा या आपका पंडित होगा या पूजा की सामग्री होगी, सब कुछ देंगे हम लोग। तो धन्यवाद वंस अगेन NFL का कि हमको आज ये जनहित संकल्प के थ्रू काम करने का मौका मिला। मैं काफ़ी दिन से इनके साथ में काम कर रहा हूँ, और इनका जो सेवा भाव है वो अच्छा लगा। आपका समाज के प्रति जो उनका जो फीलिंग है वो अच्छा लगा। वो काफ़ी कम NGO में मैं देखा हूँ, मैं तो इस सेक्टर में हूँ, मैं इमामी का CSR देखता हूँ। और मगर क्या है कि इस युग में जहाँ पर लोगों के साथ खाली उनको एक हार्ड या सपोर्ट देने की ज़रूरत नहीं है, जिसको हम लोग बोलते हैं हार्डवेयर, एक सॉफ्टवेयर भी होता है जो कि सॉफ्ट सपोर्ट, यानी कि साथ में खड़ा होने का जो जज्बा है या जो इच्छा है, ये दिखाया है जनहित संकल्प में। वंस अगेन कंग्रेचुलेशन, एंड आशा करते हैं कि ये सेवा और भी लोगों तक जाएगी, बाहर तक जाएगी। जैसे मनोज जी ने कहा कि हम चाहते हैं कि ये सेवा को अगर किसी को अपने गांव जाना हो, काफ़ी लोग जो कि शहर में यहाँ काम कर रहे हैं गांव जाना चाहते हैं, उनको गांव में उनके परिवार वाले चाहते हैं कि गांव में जाके उनका अंतिम संस्कार हो, उसमें भी हम लोग हेल्प कर सकेंगे। बाहर भी ले जा सकेंगे, काशी भी ले जा सकेंगे। इसमें एक डीप फ्रीजर फैसिलिटी है जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है। हम चाहते हैं कि ये सेवा को हम गरीबों के प्रति पहुँचाए, और इस सेवा के लिए वंस अगेन NFL का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार। आज बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरे बड़े भैया जिनको देखकर समाज सेवा करने की प्रेरणा मिलती है। नॉर्थ कलकत्ता जनहित संकल्प के प्रेरणादायक बड़े भाई जसवंत सिंह जी के प्रयास से समाज सेवा के क्षेत्र में नॉर्थ कलकत्ता जनहित संकल्प निरंतर अग्रसर है, और इनकी जो सेवाएं हैं वो पूरे कलकत्ता के कोने कोने में, बस्तियों में, हर जगह
आपको देखने को मिल रहा है, उसका प्रभाव असर भी देखने को मिलता है। ऐसी संस्था के माध्यम से हम समाज में और भी कुछ कर सकते हैं, ये सोच आई NFL को और बड़े भाई रितेश तिवारी जी जो इस संस्था के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, उनके प्रयास से आज एक अभिनव शुरुआत हम लोगों ने किया है। मेरे पूर्ववर्ती वक्ताओं ने जिस तरीके से बताया है कि ये सिर्फ एक 100 वाहन गाड़ी नहीं है, इसके पीछे एक सोच भी है कि जो लोग कलकत्ता में हैं, प्रवासी लोग हैं, उत्तर प्रदेश के, बिहार के, झारखंड के, राजस्थान के, ऐसे लोगों के परिवार के मन में या जो व्यक्ति बुजुर्ग है उसके मन में एक इच्छा होती है कि मेरा अंतिम संस्कार काशी में हो, और कोई जगह है जहाँ पर उनकी इच्छा है, लेकिन इस आपाधापी के जीवन में उनकी इच्छा पूर्ति करने के लिए लास्ट में उनका जो अवशेष रहता है उसको ले जाकर हम लोग गंगा में विसर्जित करते हैं। लेकिन ये गाड़ी उनकी आखिरी इच्छा पूरा करने के लिए, उनका अंतिम संस्कार अगर काशी में हो जाए, उसकी व्यवस्था भी इस गाड़ी के माध्यम से हो सकती है। ये विषय बहुत बड़ा नहीं है, सोच बहुत बड़ा है। अंतिम संस्कार करने में हम उनके परिवार को मदद भी करेंगे, चूंकि हम लोग सामाजिक क्षेत्र में हैं और ऐसी घटनाएं प्राय 1-2 महीने में ही हम लोगों के पास आती है। तब लोगों को पता लगता है कि सिर्फ अपने गांव यहाँ से एक डेड बॉडी पहुँचाने के लिए उनको 30-40 हज़ार रुपया खर्च करना पड़ता है। यहीं पर बहुत सारे एजेंट हैं जिनको आप फोन करेंगे तो किलोमीटर बताते हैं, कितना रुपया किलोमीटर अप, कितना रुपया किलोमीटर डाउन, जोड़ के इतना रुपया अगर आपके पास इतना हजार होगा तो आपके स्वजन का परिवार उसके गांव पहुंच पाएगा, उसका डेड बॉडी। ये जो प्रयास आपने किया है, मुझे लगता है कि ये इन्हीं सारी समस्याओं को देखकर एक प्रेरणा आपको मिली है। मैं अंतः हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ NFL का, बड़े भाई रितेश तिवारी जी का और नॉर्थ कलकत्ता जनहित संकल्प का। एक जमाना था जब समाज सेवा के लिए, काम करने के लिए कुछ परिवार थे इस देश में जो अपने बिजनेस से धर्माधा निकालते थे कुछ पैसा, और उसी से धर्मशाला, हॉस्पिटल, ब्याह बनता था। लेकिन सरकार ने इन सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए एक व्यवस्था शुरू की है। हमारे बड़े भाई जो यहाँ बैठे हैं, इमामी कंपनी का वो विभाग देखते हैं जिसको हम लोग CSR कह रहे हैं। सरकार ने एक व्यवस्था बना दी है कि जो कमाएगा ज्यादा उसको थोड़ा समाज के लिए भी खर्च करने के लिए व्यवस्था बना दिया गया है। अब उस व्यवस्था को लोग अपने अपने तरीके से काम में लगाते हैं। अब जिसकी जैसी सोच है वो समाज के लिए वैसा काम करता है। CSR का एक काम शिक्षा के जगत में बहुत बड़ा काम हो रहा है विभिन्न कंपनियों की ओर से। कई लोग गरीब बस्तियों में शौचालय बना रहे हैं, पीने के पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, सैनिटाइजेशन का काम कर रहे हैं। लेकिन बड़े भाई रितेश तिवारी जी और जसवंत सिंह जी का ये जो सोच रहा है इस क्षेत्र में, मुझे लगता है ये अभिनव है, और आने वाले समय में लोग इससे प्रेरणा लेकर और क्षेत्रों में भी इस तरह का काम करेंगे। तो ये बहुत सारी मेरी शुभकामनाएं हैं संस्था को, इस सोच को रखने वाले लोगों को, और आपकी ये संस्था निरंतर इसी तरह अग्रसर रहे, ऐसी शुभकामना के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पे उपस्थित डॉक्टर KP सुनील, मनोज मिश्रा जी, अतुल सिंह जी, कौशिक सेन जी, भाई उमेश राय, रजनीश मिश्रा जी, छोटे भाई मनोज सिंह जी, और कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग सामने हैं जिनको मैं निजी तौर पे जानता हूँ। हो सकता है कि आज इस व्यवस्था के तहत वो इधर नहीं, लेकिन चाहे उसमें कलकत्ता हाई कोर्ट के पिछले टर्म के वाइस प्रेसिडेंट एडवोकेट अजय चौबे हो, एडवोकेट झा जी हो, मेरे छोटे भाई चंद्रशेखर बसोदिया हो, सामाजिक कार्यकर्ता श्री दीपक मेघवानी जी हो, या और भी कुछ नाम है जो छूट रहे हैं। सामने परमिता जी दिख रही है, सुतपा है, लक्ष्मी जी है, इसके अलावा भी कुछ नाम छूट रहा हो, जो छूट गए उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। देखिए, हम सभी लोग एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और हम सामाजिक कार्यकर्ता किसी न किसी विचारधारा से, कहीं न किसी न किसी व्यक्ति के संपर्क में आके ऐसा लगता है कि हम लोग जब इस धरती पे आए तो कुछ न कुछ जो हमारी जिम्मेदारी है हम उसका पालन करें।
कुछ लोग कर पाते हैं, कुछ लोगों की इच्छाएं होती है नहीं कर पाते हैं, लेकिन इच्छा होती है। तो जो कर पाए उनको भी धन्यवाद, जो नहीं कर पाए अगर इच्छा रखते हैं तो निश्चित रूप से आज न कर पाए, खुद न कर पाए तो उनकी आने वाली पीढ़ी निश्चित रूप से अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों का पालन करने में सफल होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। देखिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में जीरो नॉलेज है मेरा, और एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते भारत सरकार ने मुझे इस पद पे पिछले साल नॉमिनेट किया। इसके पहले कॉर्पोरेट का जो शब्द था वो हिंदी फिल्म के मशहूर फिल्म है कॉर्पोरेट, उसके अलावा कुछ भी जानकारी नहीं था। वहाँ जाने के बाद पता चला उसमें अलग अलग 3 कमेटियाँ हैं, ऑडिट कमेटी है, CSR है, NRC है। धीरे धीरे समझने का प्रयास किया, बाद में समझ में आने लगा यार इसमें तो बहुत कुछ हो सकता है। फिर थोड़ा पढ़ने की रुचि जगी, तो फिर मैंने बड़ी बड़ी जो कॉर्पोरेट है, रिलायंस, अडानी, मैं इन दोनों का नाम इसलिए लिया क्योंकि इन दोनों की व्याप्ति बहुत बड़ी है, और इन सभी ने चूंकि भारत सरकार का जो 2013 का कॉर्पोरेट अफेयर्स का जो सुधार आया, उसके बाद आपको अपने प्रॉफिट रेशियो का 2% CSR पे देना कंपलसरी है, आपको करना है। इन बड़ी कंपनियों की प्रॉफिट बहुत ज्यादा थी, तो इन लोगों ने क्या किया, अपनी ही कंपनी में एक NGO खोल दिया और उसका एक ट्रस्ट बना दिया। और आप देखें तो अडानी के यहाँ गौतम अडानी की वाइफ उसका हेड करती है, अंबानी के यहाँ जाइए तो उसको नीता अंबानी हेड करती है। मैं 2 नाम इसलिए लिया क्योंकि ये दोनों नाम को पूरा देश जानता है। तो ये परंपरा वहाँ से शुरू हुई। अब चूंकि यहाँ इमामी को देखते हैं अतुल जी, तो मैं नहीं जानता कि अग्रवाल जी और हम लोग किसको किसको उसमें रखे हैं, लेकिन उद्देश्य यही है कि परिवार के लोग ही उसका संचालन करते हैं, और स्वाभाविक है भाई, उनका अर्थ है तो वो चाहेंगे उनके हिसाब से कर चुके, लेकिन इसमें कुछ चीज सीखने की है। अब हम जैसे लोग जो जीवन भर बचपन से एक आदर्श को ध्यान में रख के हम लोग एक संस्था के साथ जुड़े, जो समझ में आया किए, जो नहीं समझ में आया उसको भी किए, कुछ अच्छा रहा कुछ अच्छा नहीं रहा, लेकिन आज देखते देखते उम्र के 52वें साल को पार कर चुका हूँ। आज जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो जैसे लगता है कि बहुत सारी अच्छाइयाँ थी, कुछ गलतियाँ भी थी, लेकिन अब ऐसा है कि जो आने वाला समय है इसको समाज के हित में अच्छी तरीके से अगर हम काम में लगाएं तो जो बीता हुआ समय है उससे आदमी शिक्षा लेता है।